आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट है जो कि क्लास 9th में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज़ से पूछ सकते हैं, या फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे कैसे इफ़ेक्ट करता है। इसमें पहले मैटर सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने पढ़ेंगे, मैटर क्या है। मैटर जो भी कोई चीज़ जो कि मास है जिसमें और स्पेस को ऑक्यूपाई करे, डैट इज़ मैटर। और मैटर क्या है, स्मॉल पार्टिकल से मिल कर के बना है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से मिल कर के बना है। और इसमें क्या है, जैसे मास का एक मैं बता देती हूँ। मास क्या है, अगर आप उसको कहीं भी मेजर करेंगे वो सेम रहेगा। इवन ऑन अर्थ या मून पे क्या होगा, वो सेम ही रहता है, मास चेंज नहीं होता। ठीक है। और इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इसकी कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनमें आपस में क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम, कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, मोशन में रहते हैं हमेशा, और अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब स्पेस का मतलब क्या है, अब जैसे सॉलिड्स हैं, नीचे जैसे हम पढ़े, सॉलिड में क्या होता है, कॉम्पैक्ट शेप होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इस तरीके से होते हैं बिल्कुल ही। स्पेस उनमें ना बहुत ही थोड़ा थोड़ा, आपको ये देखो दिखेगा ना के बराबर, कि वो बस अगर हमने ये मूव भी करते, बस अपनी ही पोजीशन पे रोटेट करते, वाइब्रेट करते हैं। स्पेस, क्योंकि क्या होता है, स्पेस कम होता है इसमें, तो इनको इसलिए क्या बोलते हैं, ये रिजिड भी हैं। रिजिड मीन्स हार्ड है, हम इनकी शेप को चेंज नहीं कर पाते। अगर हमने मान लो फोर्स भी बाहर से लगाया है, मान लो रबड़ बैंड को हम खींचें, स्ट्रेच करें, तो क्या होगा, वो अगर उसको छोड़ दे दोबारा से, वो अपनी उसी शेप को रिगेन कर लेगा। ठीक है, मतलब इससे क्या पता लगता है, रिजिडिटी तो है उसकी, हम शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर हमने ज़्यादा ही कंप्रेस कर दिया तो वो ब्रेक भी हो सकता है। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल, हाँ कंप्रेस तो कर ही नहीं सकते ना आप। चेयर या कोई सॉलिड वुड को हम कंप्रेस थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सॉलिड की ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़। में लिक्विड में क्या होगा, स्पेस की बात कर रहे थे ना हम, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पेस ना के बराबर होता है, बहुत ही कम, सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट होते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, अब लिक्विड का क्या है, अगर हम पानी को, उसकी शेप नहीं होती कोई फिक्स। पानी को अगर हम बॉटल में डाल दें, जार में डाल दें या टब में डाल दें, उसी की शेप को ले लेता है। मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम तो है, लेकिन शेप फिक्स नहीं है उनकी। और रिजिड तो है ही नहीं ना, कंप्रेस भी कर सकते हैं, नॉट रिजिड। इसके मुकाबले में क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि जो स्पेस होता है इनमें होता है आपस में स्पेस। ऐसे नहीं है कि सॉलिड की तरह की वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। और गैसेस में क्या होता है, गैसेस के अंदर कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, और रैंडमली मूव करते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि हाईली कंप्रेसिबल है, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। आप एलपीजी का एग्जांपल ले सकते हैं, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। अब इतने सिलेंडर में जो है, इतने छोटे सिलेंडर में वो इतनी जो गैस को कंप्रेस करके ही तो डालते हैं, वो उसको लिक्विफाई करके डालते हैं, इतना उसको कंप्रेस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो लिक्विफाई फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, इसमें पता लगे स्पेस का आपको। अब है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे में क्या करते हैं, ये इनमें फोर्स लगती है आपस में जो इनको बांध के रखती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगी आपके अकॉर्डिंग, तो सॉलिड में होगी ना ज़्यादा, क्योंकि ये हाईली कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे को ऐसे जोड़ के रखती है। सबसे ज़्यादा क्या होगा इसके अंदर होगा, देन लिक्विड, और सबसे गैसेस में तो सबसे कम ही होगा ना। अब डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन है मिक्स हो जाना, इंटरमिक्स हो जाना। इंटर मीन्स अलग अलग हैं दो टाइप के पार्टिकल्स और वो मिक्स हो गए। जैसे हम
अगर परफ्यूम की बात कर लें या हम अगरबत्ती की बात कर लें, अगर हम कहीं कोने में भी लगाएंगे तो वो पूरे रूम में, इवन हमें कई बार बाहर तक भी, तो वो क्या होता है, वो गैस के पार्टिकल्स के, एयर के जो पार्टिकल्स थे ना, उसके साथ क्या कर गया, मिक्स हो गया। अब उसके पार्टिकल अलग थे और उसके पार्टिकल क्या थे, अलग थे एयर के, लेकिन वो क्या हो गया, आपस में इंटरमिक्स हो गया, अलग अलग मैटर्स, और वो क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, मतलब आपस में डिफ्यूज कर गया। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब आप ही बताइए, डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, या गैस में होगा? सबसे ज़्यादा गैस में होगा। क्यों होगा सबसे ज़्यादा? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स में जो स्पेस है आपस में, वो सबसे ज़्यादा है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज हायर इन गैसेस। फिर लिक्विड में होगा, लिक्विड में थोड़ा है स्पेस, लेकिन सॉलिड में तो बिल्कुल ही नहीं है, तो आपस में वो मिक्स कैसे होगा? इसलिए गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, देन लिक्विड में होता है, देन सॉलिड्स में। ओके, इसमें अगर मान लो हम हीट कर देंगे, ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। जितना हीट करेंगे, क्योंकि हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, गैसेस में तो क्या है, गैसेस में तो हमने हीट कर दिया, गैसेस में तो क्या है, पार्टिकल दूर दूर है, तो वो क्या है, रैंडमली मूव कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, डिफ्यूजन रेट वो और फास्ट भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा मीन्स मोशन में, मूव करेंगे वो फास्ट, और वो दूर तक जा पाएंगे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड्स में। ठीक है, होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिलेटेड टू कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और गैस का, तो उनके क्या क्या उनसे स्टेट में चेंज आता है, लाइक सब्लिमेशन, फ्यूजन पढ़ा होगा आपने, लेटेंट हीट पढ़ा होगा, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप यू लाइक इट, थैंक्स।